टॉपिक क्या है आज का? दैट मीन्स कंप्यूटर को ही हम सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम नहीं बोलते हैं। कंप्यूटर सिस्टम कब बनता है? जब उसके अंदर एक इनपुट डिवाइस होगा, एक आउटपुट डिवाइस होगा, प्रोसेसिंग यूनिट होगी और उसकी मेमोरी होगी। तो इन सबको मिला के क्या बनता है? कंप्यूटर सिस्टम बनता है। तो रिमेंबर, कंप्यूटर सिस्टम उसे ही बोलेंगे जहाँ पर ये सारी चीज़ें होती है। जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन सिस्टम कब बनेगा? जब वो सुन सकेगा, देख सकेगा, बोल सकेगा, काम कर सकेगा, उसका एक बॉडी होगी, स्ट्रक्चर होगा, दिमाग होगा। दैट मीन्स जो जो कंपोनेंट उसको चाहिए एक ह्यूमन बनने में, वो सब चीज़ जब मिलकर एक ह्यूमन बनाएंगे तो उसे क्या बोलेंगे? ह्यूमन सिस्टम। तो कंप्यूटर में जो जो चीज़ें बनती हैं, लगती हैं, तो सबसे पहले कल मैंने बताया था सॉफ्टवेयर भी होता है और हार्डवेयर भी होता है। बट आज कंप्यूटर सिस्टम में पता करेंगे कि इससे पहली चीज़ें इनपुट डिवाइस होते हैं, आउटपुट डिवाइस होते हैं, प्रोसेसिंग के डिवाइस होते हैं। अब हम चेक करते हैं इनपुट डिवाइस क्या होता है। सबसे पहले क्या, अपने टॉपिक क्या है सबसे पहले? अब बताओ इनपुट डिवाइस का मतलब क्या होगा? जिसके अंदर कुछ डालेंगे। इनपुट डिवाइस क्या होता है? दैट मीन्स जहाँ से कोई चीज़ ली जाएगी। कंप्यूटर जो चीज़ लेता है, जिससे कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन मिलती है। व्या का मीनिंग होता है के थ्रू, जिसके थ्रू हमें, डिवाइसेस के थ्रू हमें कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन देते हैं। कौन कौन सी चीज़ें होती हैं इसके लिए? कीबोर्ड क्या है हमारा? इनपुट डिवाइस है। क्यों? हाँ, यहाँ से कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन जा रही है। रिमेंबर, जो इंफॉर्मेशन किसको देता है ना? ये स्क्रीन भूल जाओ, अभी अभी जो मॉनिटर स्क्रीन है इसे भूल जाओ। बट कहीं ना कहीं जब टाइप करते हो आप, वो इन्फॉर्मेशन किसको मिल रही है? कंप्यूटर को। हमें जो दिखाई दे रहा है वो क्या होगा? आउटपुट। जो हमें दिखाई दे रहा है, हमें तो नहीं पता ना सच में ही एच दबा है। ये किसने बताया हमें? आउटपुट ने। आउटपुट क्या है? स्क्रीन। क्लियर? तो इसी तरह अब पॉइंटर है। पॉइंटर के लिए हम क्या यूज करते हैं? यूज करने के लिए माउस। माउस क्या करता है? देखो मूवमेंट, इस पूरी मूवमेंट को कौन हैंडल कर रहा है? माउस पे जब मैं डबल क्लिक करता हूँ किसी चीज पे, क्लिक करने से उससे एक इन्फॉर्मेशन मिलती है। दैट मीन्स माउस भी क्या हुआ? क्यों? क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन किसे दे रहा है? कंप्यूटर को दे रहा है। डिस्प्ले है, ये सारा कुछ जो हमें दिखाई दे रहा है वो आउटपुट है। क्या है? होल्ड, आउटपुट। आउटपुट डिवाइसेस उसे बोलते हैं जो डिस्प्ले, जो हमें, हाँ, डिस्प्ले होता है। जिससे कि इवन प्रिंटर है, प्रिंटर। साउंड के लिए जैसे क्या होता है? साउंड के लिए हमारे पास क्या होगा? स्पीकर। ये सारे क्या है? आउटपुट डिवाइस है। हम्म? अब कैटेगरीज बताओ। स्पीकर तो हो गया आउटपुट डिवाइस, और माइक क्या हो गया? इनपुट। क्यों? माइक में मैं कुछ बोल रहा हूँ, मुझे कुछ सुनाई तो नहीं दे रहा ना मैंने क्या बोला, बट स्पीकर है। बस जब ये वीडियो चलाऊंगा मैं तो एक साउंड आएगा, साउंड बाहर आएगा, दैट मीन्स सुनाई देगा, है ना? उसको बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। आपसे आपसे कोई कुछ भी पूछे कि माउस क्या होगा, सीडी रोम क्या होगा, जैसे जिसे सीडी डालते हैं, क्योंकि उससे इन्फॉर्मेशन इन जा रही है, आउट तो नहीं हो रहा। प्रिंटर है, स्कैनर इनपुट डिवाइस होगा। क्यों? आपने देखा स्कैन करने के लिए हम जाते हैं किसी भी कैफे पे, भैया इसको स्कैन कर दो और इसको मेल पे डालना है। डॉक्यूमेंट करने से पहले स्कैन करवा लेते हैं ना। स्कैन में क्या होता है? उसकी एग्जैक्ट डुप्लीकेट कॉपी बना के जीरोक्स करके क्या करता है? उसको एक कंप्यूटर में सेव कर देता है। हमें तो नहीं पता उसने कैसे किया, उसने किसके लिए किया ये काम? कंप्यूटर के लिए। और कंप्यूटर ने क्या किया? बाद में से डिस्प्ले करके दिखा दिया कि ये स्कैन हुआ। तो किस पार्ट पे वो फोटो क्या है? इनपुट है। जब वो स्कैन हो रही थी वो क्या हुई? इनपुट है। जब वो दिखाई दी तो आउटपुट हो गई। तो ये हमारा पार्ट क्लियर हुआ कि इनपुट क्या होता है। और अब बात करते हैं प्रोसेसिंग यूनिट की,
क्योंकि हमारा इनपुट आउटपुट हमें पता चल गया। हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अगला है प्रोसेसिंग यूनिट। कुछ सोचा होगा कि आपने इनपुट और आउटपुट दोनों किसके थ्रू प्रोसेस होते हैं? कोई ना कोई डिवाइस होगा, जैसे प्रिंटर डिवाइस आता है, कौन सा? एचपी का एचपी प्रिंटर आता है, कैनन का आता है, आते हैं। इसी तरह दूसरे आते हैं कंपनीज के। हाँ, ये क्या करते हैं? प्रिंटर या फोटोस्टेट मशीन है, ये मशीन क्या करती है? आपने क्या किया, आपके अकॉर्डिंग इस फोटोस्टेट मशीन ने पहले एक काम किया। फर्स्ट थिंग, फोटोस्टेट मशीन क्या कर रहा है यहाँ पे? पहले पेपर को स्कैन करता है, फिर क्या करता है? उसकी मल्टीपल कॉपीज, है ना, निकाल के देता है। अब बताओ, प्रिंटर जब स्कैन कर रहा था तो उसने क्या किया? उस पहले उसे फोटोस्टेट उसने जब उसने स्कैन किया तो क्या हुआ? उस टाइम वो रीड कर रहा है। रीड करना क्या हो गया? इनपुट। और जब उसने आउटपुट दी हमें, उसे क्या बोलेंगे हम? अब मुझे बताओ, जैसे आपके अकॉर्डिंग, तो इसमें प्रोसेसिंग यूनिट का क्या काम है? सीपीयू मशीन के अंदर क्या क्या डिवाइस लगे होंगे? स्कैनिंग का और प्रिंटिंग का, मानते हो ना? तभी तो वो आउटपुट करता है, तभी वो रीड करता है। उसे फोटोस्टेट को क्या पता कि उसे रीड करना है? जब वो पर्सन जो वहाँ से ऑपरेट कर रहा होता है, जब वहाँ बटन दबाता है कि कितनी कॉपीज निकालनी है, आपसे पूछता है वो फोटोस्टेट पे कितनी कॉपीज निकालनी है। ये भी पूछता है कि इसे कलर्ड निकालना है या ब्लैक एंड व्हाइट निकालना है, कैसे निकालना है। फिर आपसे ये भी पूछता है कि किस साइज में निकालना है, A4 साइज पे निकालना है या। तो आपको क्लियर हुआ ये चीज़? प्रिंट निकलने के बाद वो आपसे फिर उसके अकॉर्डिंग वो चार्जेस ले लेता है और देन पेमेंट दे के आप चले जाते हो। बट फोटोस्टेट मशीन का काम कितना होता है? पेपर को रीड करना और उसके ऊपर प्रिंट करना। तो इन दोनों चीज़ों में जब वो स्कैन कर रहा था तो वो कौन सा डिवाइस बना? इनपुट। जब वो पेपर की मल्टीपल कॉपीज निकाल के दे रहा था तो आउटपुट बना। और ये प्रोसेस किसने किया? इसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी ऑपरेशंस होती हैं। फाइन। तो हमारा प्रोसेसिंग यूनिट क्या है? प्रोसेसिंग यूनिट में सबसे पहले आता है ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। सबको पता है ALU भी कोई चीज़ है। कैसे होता है? कैलकुलेशन सुना है? हम कैलकुलेट करते हैं, दो नंबर को ऐड करते हैं। उसे कैसे पता कि उसे ऐड करना है? उससे किसके थ्रू पता चलता है? जब आप कैलकुलेटर में दो नंबर डालते हो, सपोज आपने पहला नंबर डाला, फिर आप उसे बताते हो कि क्या करे, फिर क्या कहते हो? फिर एक नंबर, फिर आप कहते हो कि इसको रिजल्ट दे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? इक्वल प्रेस करते हैं, जिससे आउटपुट मिलता है। तो हमें कैसे पता कि इसने इसे प्लस किया? फिर कहते हैं नहीं, इसे माइनस करो। ये तो हो गया कैलकुलेटर की बात। और ये बताओ, वो कैसे पता चलता है कि उसने किसी ने कॉपी किया है? हमें कैसे पता चलता है कि उसने कट किया है, पेस्ट किया है, मूव किया है, डिलीट किया है? ये सारी चीज़ें हमने सुनी है। अब ये से कैसे पता? वो कौन प्रोसेस करता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। लॉजिक यूनिट क्या होता है? किसी चीज़ को बताना कि ये काम ऐसे होगा। लॉजिक क्या कहता है? कट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? टेक्स्ट को पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा लॉजिक के अकॉर्डिंग, फिर राइट क्लिक करना होगा, फिर क्या करना पड़ेगा? कट। ओके, ये वीडियो में आ जाएगा अपने आप जो मैंने बताया। हम कभी भी कट कैसे करेंगे बताओ? पहले इसे सिलेक्ट करेंगे, देन राइट क्लिक, उसी पे ही राइट क्लिक करना है। ये नहीं है कि सिलेक्ट तो कर लिया, हाँ, और फिर राइट क्लिक कर लिया। ठीक है, राइट क्लिक करने की कोशिश करना, यहाँ पे राइट क्लिक करो और कट। देखो हो गया कट। फिर लॉजिक क्या कहता है पेस्ट करने का? जहाँ पे पेस्ट करना है पहले वहाँ पे क्या लेके जाओ? पॉइंटर। फिर क्या करो? कंट्रोल V, नहीं तो राइट क्लिक करके पेस्ट। आगे वापस कहते नहीं, मुझे एक बार और को पेस्ट करना है, तो अगेन पेस्ट करते चले जाओ। कहते नहीं, फिर करना है। दैट मीन्स आप मल्टीपल टाइम क्या कर सकते हो? पेस्ट कर सकते हो। अगर ये सोच के बताओ, अगर कॉपी पे ये काम करना पड़ता, कॉपी पे ये लाइन लिखनी पड़ती, तो पहले आपको बोला कि 10 बार करना है ना? देखो मुझे 10 बार करने में 1 2 3 4 5 6 10 सेकंड लगे। 10 सेकंड से भी, हाँ। अब कहते चलो इस लाइन को और बड़ा करते हैं, इतने को कॉपी करा, इतने को पेस्ट किया। अब बताओ
कितना कम टाइम लगा मुझे, इतना काम पेपर पे करने से लिखते हुए हाथ दर्द कर जाएंगे जितना कंप्यूटर को प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है, ये चीज़ होता है हमारा कॉन्सेप्ट कि हमारे इस ALU को पता होता है कि क्या करना है, कट कॉपी पेस्ट करना है, गाना चलाना है, इमेज को व्यू करना है, इमेज को डिलीट करना है। हम कभी कभी पेंट पे काम करते हैं, पेंट पे हम इतनी अच्छी ड्राइंग करते हैं, उसे क्या पता कि ड्राइंग बनानी है, सर्कल बनाना है, हमें क्या पता कि इस तरह इसको क्लिक किया तो ओपन करना है। तो सारा काम कौन करता है, हमारा ALU। बट काम करने के टाइम पे प्रॉब्लम भी तो आती होगी कोई ना कोई। अब बताओ, आप मेरे पास लेक्चर में आए हो, हाँ, तो लेक्चर में आप आए हो, आपने बोला कि मैं 11 बजे आऊँगी, बट आप आते 12 बजे। तो कंट्रोल को सी इसको पता है, सेंट्रल यूनिट को पता होता है कि सामने वाली प्रोसेस कितने बजे आएगी, उसे कितने बजे पढ़ाना है या कितने बजे उसे एग्जीक्यूट करवाना है, उसे कब तक एग्जीक्यूट करना है, उसे पता होता है। किसको पता होता है, CU को। तो सेकंड थिंग क्या है, सेंट्रल कंट्रोल यूनिट। ओके, ये कंट्रोल यूनिट इतनी इफेक्टिव है आज के टाइम में, जैसे हम बाइक या स्कूटी की स्पीड को कंट्रोल करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, सेम इसी तरह ये क्या करता है कंट्रोल यूनिट, आपकी हर प्रोसेस को, जैसे आपने कट कॉपी पेस्ट किया है या आपने 2 गाने चला रखे हैं या वीडियो चला रखा है, प्रोसेसर को क्या पता, प्रोसेसर मतलब जिससे हमारा कंप्यूटर चलता है, हमारा कंप्यूटर जिसके बेस पे चलता है उसे हम प्रोसेसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उस प्रोसेसर को क्या पता कि किस टाइम को कितने के लिए एग्जीक्यूट करना है। 2 मिनट का गाना है, वो 3 मिनट तो नहीं चलाएगा ना, तो कब तो चलाता है, 2 मिनट ही चलाता है। वीडियो 5 मिनट की 5 मिनट चलाई, तो उसे कैसे पता कि इस फाइल ने क्या किया, ALU ने गाना चला दिया, बट उसे क्या पता गाना चलाना कहाँ से है, वो कहाँ पे फाइल पड़ी है, वो कौन हैंडल करता है। ओके, और ये आता है अगला मेमोरी यूनिट। अब बताओ मेमोरी यूनिट का काम क्या होगा, समझ भी आता है, मेमोरी यूनिट भी कोई चीज़ होगी। मेमोरी यूनिट का मतलब क्या हुआ, जिसको मैं बताओ मेरी फाइल कहाँ पड़ी हुई है गाने की, मैं कहीं ना कहीं मैंने रखी होंगी, फाइन, तो मैं उसको वहाँ से ओपन करके अपना गाना प्ले कर सकता हूँ। अब बात आती है, इन गाने को प्ले करने से पहले कहीं ना कहीं उसको रखना भी तो था स्पेस। अब बताओ जरा, जो पार्ट मेमोरी यूनिट हैंडल करेगा तो वो क्या क्या हैंडल कर सकता है, ये देखेगा ना कि वो कितने कितने स्पेस की है। मानते हो आपका, जैसे आपने ऐसे अभी ये की रखी, प्लेस कर दी इस पूरे बेंच के ऊपर, अब इसके ऊपर मैं कहता हूँ कि मुझे प्लेन रखना है, नहीं रख सकते, क्योंकि प्लेन के लिए तो मेरे ख्याल से ये जगह बहुत छोटी है, बहुत छोटी। इसी तरह क्या होता है, स्पेस दिया जाता है। स्पेस मतलब उनका कितने टाइप की स्पेस होती है, मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे छोटा स्पेस होता है बिट। क्या होता है, सबसे छोटा स्पेस क्या होता है, वो कितने बिट का होता है, 2, ओनली तो 2 ही होते हैं इसके अंदर बिट, या तो बिट होता है 0 होगा या 1 होगा। फिर आता है बाइट, बाइट में क्या होता है, 0 1 ही होगा, क्या होगा, 0 और 1 होगा, बट टोटल नंबर ऑफ कितने होंगे, टोटल 8 होंगे। इसमें कितना था, 1। फिर आता है किलोबाइट, इसमें कितने होते हैं बाइट, कितने होते हैं, किलोबाइट के बाद आता है हमारे पास मेगाबाइट। कहते हैं ना कितने MB की फाइल है, इसे MB बोलते हैं, इसको KB बोलते हैं। कहते हैं ना कितने KB की स्पीड आती है, ये टर्म आपको धीरे धीरे समझ आएगी। MB की स्पीड इसे होते हैं 1024 KB, किलोबाइट मतलब क्या हो गया, अगेन इंटू 1024, या तो इसको ऐसे लिख लो, या 1024 इंटू KB। क्यों, KB का मतलब क्या होता है, 1024, यहाँ पे मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ। हाँ, अब आता है GB, सुनते हो ना GB, तो बहुत बार सुना होगा, इतने GB की है, इतने GB की हार्ड डिस्क लेके आ रहा है, तो GB कितना होता है, 1024 इंटू MB। इसको ऐसे लिख सकते हो, या 1024 इंटू 1024 इंटू 1024, ऐसे लिख सकते हो। अब बोलते हैं हम आगे, जैसे हमें बोला मेरे पास देखो क्या कितना लिखा हुआ है, 320 GB, तो इसका मतलब क्या, 320 इंटू
1024 कितना MB ऐसे लिख सकते हो, या 32 इंटू 1024 इंटू 1, एक बार फिर आएगा। ओके, अब बताओ इन सबको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तब जाके इसकी रियल बाइट में इक्वल टू जितने बाइट का होगा उतनी इसकी वैल्यू आ जाएगी। मेरे से गलती क्या हुई, 320 आएगा ना, तो यहाँ कितने कितने GB की है, 320। फाइन, तो इतना इसका क्या है, स्पेस है एक्चुअल। अब बताओ इतना स्पेस बहुत ज़्यादा होता है 320 GB का। आपको तब समझ आएगा जब आपने देखा होगा कि एक पेन ड्राइव आती है, 1 GB की पेन ड्राइव भी आती है, 4 GB की भी आती है। 1 GB की पेन ड्राइव में कम से कम 100 गाने आ जाते हैं, 100 से 150 गाने आ जाते हैं। और 1 GB की पेन ड्राइव में 1.5 घंटे की एक मूवी आ जाती है जिसमें हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे 1 GB में एक मूवी प्लस में 20 या 30 गाने आ सकते हैं वीडियो। अब एक मूवी के लिए एक पेन ड्राइव काफ़ी है। अब 4 GB में कम से कम 4 मूवी आ सकती है लगभग। ओके, तो ये होता है डिपेंड। कभी कभार 1 GB में एक मूवी भी नहीं आती। क्यों नहीं आती, क्योंकि मूवी का साइज़ कितना है, पहले ही ज़्यादा है, तो इसे बोलते हैं। और मूवी का साइज़ कब बढ़ता है, जब उसकी क्लैरिटी और क्वालिटी बढ़ती है। कैसे, जैसे अपने पास मूवी पड़ी है एक, उस मूवी की जो स्पेस है वो 2 GB से ज़्यादा है। जैसे अवतार मूवी है, इसका स्पेस देखो कितना है, तो यहाँ लिखा हुआ है साइज 2.72 GB। इसका मतलब क्या हुआ, किसी फाइल को पहले चेक करो कि वो कितनी साइज की है। उससे क्या बेनिफिट होगा, जब मुझे किसी को बताना है यार मेरे पे ये मूवी पड़ी है तो मेरे पे लेने आ जा, तो वैसे क्या बोलूँगा, यार मेरी मूवी का साइज़ कितना है, 2.72 GB का है, तो कम से कम 4 GB की पेन ड्राइव लेके आइयो। हम बोलते हैं ना कम से कम 4 GB की पेन ड्राइव, तो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हमारा साइज़ क्या है अभी, बड़ा है। तो ऐसा तो है, इतना 2 4 8 16, मतलब 2 को मल्टीप्लाई करते रहो उससे अगले 2 से, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। जितना मल्टीप्लाई होता रहेगा उसके अकॉर्डिंग उतने ही GB की क्या आती रहेगी, पेन ड्राइव आएगी। ऐसा नहीं है कि 5 GB की पेन ड्राइव आएगी, कभी नहीं आएगी। देखना मार्केट में 5 GB की पेन ड्राइव होगी ही नहीं। बहुत है, 1 TB मतलब 1024 GB की पेन ड्राइव भी आजकल उतने में आती है, 100 GB की, 150 GB की। बताओ 120 इतना लगा लो अपने पास 64 GB की पेन ड्राइव, 64 GB की पेन ड्राइव, और इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आप यकीन नहीं करोगे कि कितना ज़्यादा उस पर मैटर आ सकता है। हाँ, बट आज के टाइम में पेन ड्राइव बहुत, देखो मैं दिखाता हूँ, एक इमेज पड़ी थी मेरे पास, शायद अब मेरे पास ना हो। उस इमेज में क्या है, जो माइक्रो SD कार्ड आता है ना छोटा सा, वही कितने GB का है, 64 GB का। अभी बताओ उस माइक्रो SD कार्ड जो 64 GB का है, माइक्रो SD कार्ड पता कौन सा होता है, जिसे आप मेमोरी कार्ड बोलते हो मोबाइल का, वो 64 GB बहुत ज़्यादा होता है। आज के टाइम में पता है कितने GB का होता है, मेरे वाले मोबाइल में 4 GB का है, आप वाले में 1-2 GB का होगा, 2 GB का होगा। अब बताओ 1 या 2 GB का, अब वो 64 GB का। मैं पहले तो देखो वो मोबाइल कौन सा होगा जिसमें 64 GB का मेमोरी कार्ड डलता होगा, वो भी होंगे 30-40 हज़ार के मोबाइल इजीली। हाँ, अभी भी देखो 64 GB है तो कहीं ना कहीं उसकी स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा तो है नहीं 64 GB को डालते डालते 2 घंटे लग जाए। तो ये चीज़ें होती हैं हमारे इन पे। तो मेमोरी यूनिट ये बताती है कि आपने कितने GB का स्पेस लिया, कितने बाइट का स्पेस लिया, कितने किलोबाइट का। अब मैं दिखाता हूँ का स्पेस क्या होता है एक्चुअल में। देखो देखो इसने कितने बाइट का स्पेस लिया, देखो यहाँ से तो 4185 KB में, उन्हें इसमें किसी KB में कन्वर्ट कर लिया, और यहाँ पे कितने में दिखा रहे हैं, 4.8 MB में। ओके, क्यों, KB और MB को जब कन्वर्ट करते हैं, इसको अगर 185 जो भी है, इसको अगर मैं MB में कन्वर्ट कर दूं तो क्या मिल जाएगा मुझे, एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाती है। अब हम बात करते हैं कि इसकी, ये कितने का है, 135 KB का है, तो इसको बोलते हैं साइज। आपसे पूछा जाता है कहाँ पे हेल्प करता है, ये नेट पे अपलोड करते हैं हम। कोई ब्राउज़र कहता है इससे से बड़ी फाइल आप जिप नहीं, जैसे हमने मेल भेजी है अटैच करते हो ना, वहाँ लिखा होता है 4 GB से 5 GB से बड़ी फाइल, कोई कहता है 14 GB से बड़ी फाइल नहीं होनी चाहिए।
सॉरी GB कह रहा मैं, MB। तो इसका मतलब क्या होगा, पहले चेक कर लो ना उसका फाइल का साइज कितना है। अब बताओ, उसे बोले 4 MB से बड़ी फाइल नहीं होनी चाहिए, तो इसका मतलब है ये फाइल वहाँ पर नहीं जाएगी, ये फाइल चली जाएगी, ये भी चली जाएगी और ये भी चली जाएगी। तो हमें पता कैसे चला, उसके साइज से। तो ये सारा होता है मेमोरी। तो मेमोरी यूनिट क्या करती है, जो भी हमारा इनपुट या आउटपुट होता है उसको एक स्टोर करने का। और मेमोरी यूनिट क्या चेक करती है कि उसने कितना बाइट लिया, वो कौन से ड्राइव में सेव हो रहा है। कल आपसे कहते हैं कि आपने अपने कंप्यूटर में ये H में सेव किया, ठीक है, जैसे FP क्या है अपनी, इसे H में सेव किया। मैंने चेक किया यार, हाँ H में है, फिर उसने आपको एक नाम दिया आपने उसको। तो कंप्यूटर को भी तो कुछ पता होना चाहिए ना कि वो कहाँ सेव हो रही है, उसका नाम क्या है, उसका साइज कितना है, उसका टाइटल क्या है, उसकी डायमेंशन कितनी है, मतलब कितने बाय कितने की फोटो है। तो ये सारा कौन बताता है, मेमोरी यूनिट। जैसे आपके माइंड को कौन बताता है कि आपका जैसे आपको क्या पता कि यही फिंगर है, आपको क्या पता अपनी फिंगर ओपन करो, इंस्ट्रक्शन किसने दी, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ने, CPU ने। तो ये जो आपका CU है, कंप्यूटर से कंट्रोल ये कंट्रोल यूनिट, ये क्या करता है, इंस्ट्रक्शन देता है। मेमोरी मैनेजमेंट कौन करता है, और स्पेस कौन देता है, उसे एलोकेशन कौन देता है, उसको रिमूव कौन करता है, रिमूव स्पेस, ओके, ये सारा कौन कराता है। रिप्लेस कौन करता है, जैसे हम कहीं से C ड्राइव से कहाँ पे मूव कर दिया, C से मूव कहाँ किया, D में मूव कर दिया, तो ये रिप्लेसमेंट हो गया ना, यहाँ से उठा के हमने कहीं और डाल दिया, कट कॉपी पेस्ट जिसे बोलते हैं। तो ये कौन करवाता है, मेमोरी यूनिट करवाता है। बट इंस्ट्रक्शन कौन देता है, कट का इंस्ट्रक्शन, कॉपी का, पेस्ट का, मूव का, डिलीट का कौन देता है, CU देता है। बट ऑपरेशन कौन परफॉर्म करता है, ALU। कि कट की कमांड कहाँ पे डिफाइन है, ALU में डिफाइन है। उसे कैसे पता है कि कट के अंदर कट ही होगा, सारा कौन करता है, ALU करता है। अब हम बात करते हैं अपने मेमोरी के टाइप की, है ना। अब बात कहते हैं कि हमने मेमोरी तो ले लिया, हमारे पास टाइप क्या होगी, अगले टाइप ऑफ, फर्स्ट होता है प्राइमरी। जैसे हम सबको पता है कि प्राइमरी होता है बेसिक, है ना। बेसिक मेमोरी होती है जिसके बिना कोई काम हो ही नहीं सकता। सेकेंडरी होती है परमानेंट। परमानेंट होता है जिसको हमने हमेशा क्या कह दिया कि वो वहीं पर ही मिलेगा। बात बताओ प्राइमरी, प्राइमरी का बताया मैंने बेसिक, जिसके बिना कोई काम नहीं हो सकता। अब ये बताओ मेमोरी का मतलब क्या है, स्पेस। स्पेस मतलब आपने बोला कि दूध है, आपको बोला कि दूधिया दूध लेके आया है, आपको दूध ले लो। जब तक आपके पास, मुझे आप 2 किलो दूध लेते हो तो 2 किलो दूध के लिए उसके बर्तन भी होना चाहिए। अब बताओ, उस प्राइमरी का मतलब होता है कि जब आप वो दूध ले रहे हो, ओके, उस दूध को आपने किस में रखा, एक बर्तन में। तो वो बर्तन क्या हो गया आपकी, उस बिना बर्तन के क्या होगा, दूध आप लेने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, गिर जाएगा, हाथ में ले नहीं सकते हो। तो इसका मतलब होता है कि अगर बेसिक ही नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, काम ही नहीं होगा। अब बताओ, अब दूधिया है, अब मेरी बात सुनना पूरा। जैसे गाय है वो दूध देती है, भैंस दूध देती है। अब दूध तो उसके पास बहुत कुछ होता है, वो क्या करता है अपनी ज़रूरत के हिसाब से, उसे पता है आज मुझे 2 किलो दूध निकालना है, तो 2 किलो दूध लेगा, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, आगे उसे सेल करेगा। अब ये बताओ, इसी तरह पूरे के पूरे अकॉर्डिंग, अब पूरी दुकान पे क्या चीज़ है, सब कुछ पड़ा है। लाइक आपके खाने पीने का सामान हो गया, ग्रोसरी हो गया, घर में खाना बनाने का सामान हो गया, सब कुछ है, ऑलरेडी है।
वो स्टोर हो चुका है। इसी तरह कंप्यूटर में भी क्या होता है, सब कुछ होता है। जैसे आपकी मूवीज़ पड़ी है, वीडियो पड़ी हैं, आपकी जो आपने ऑफिस का काम किया वो भी है, बट आपने उसे ओपन किया। जब उसे ओपन करते हो ना, तो उसे ओपन करने के लिए एक स्पेस चाहिए होता है। आप सुनते हो ना, रैम नहीं है मेरे पास, रैम कम है, रैम कम है ना? कब कब सुना है रैम के बारे में? यार भाई मेरे पास तो 1 GB की रैम है, मैं बढ़वा लूँ क्या? ऐसे कॉन्सेप्ट आते हैं यार, रैम मेरी कम है। तो ये रैम कहाँ होती है? प्राइमरी में। कैसे? फौजी अंकल से सामान लेके आए, मान लेना अपने यहाँ अपनी जो रतगुल मार्केट में फौजी अंकल है, से सामान लेके आए, तो अंकल की पूरी पूरी दुकान का सामान तो मैं ले नहीं सकता। क्यों? मेरे हाथ में जितना सामान आ सकता है मैं उतना ही, पहली चीज याद रखना। तो रैम हमारी क्या होती है? प्राइमरी होती है। जितना रैम का साइज बड़ा होगा उतना ही सामान आएगा। नेक्स्ट टाइम मैंने क्या किया, एक्टिवा या हमने उसके अकॉर्डिंग लेके आया और उसमें सामान पहले से क्या आया, ज़्यादा। अगली बार मैं टेम्पो ले आया, टेम्पो में क्या होगा, बहुत ज़्यादा सामान आ जाएगा। इसका क्या मतलब है, जितना प्राइमरी मेमोरी बड़ी होगी उतनी ज़्यादा सामान क्या होगा, प्रोसेस होगा। ओके। और बीच में लाने के लिए आपने क्या किया, घर तक लाने के लिए याद रखना, मैटर कहाँ पड़ा है, फौजी अंकल के पास। लेके कहाँ जाना है, घर पे लेके आना है, ठीक है। और उसको लाने का काम कौन कर रहा है, आपकी एक्टिवा या कोई भी सामान है प्रोसेस कर रहा है, तो वो कौन हो गया, कंट्रोल यूनिट हो गया जो उसको लेके जा रहा है। अब बट वो लेके किसके ऊपर जा रहा है, किसी सामान पे। वो सामान जितना बड़ा होगा, जिसका स्पेस जितना होगा उतना क्या होगा, हमारा प्राइमरी मेमोरी काम करेगी। याद देखो मेरे कंप्यूटर पे क्या लिखा हुआ है, कितने GB की रैम है, तो ये 2 GB क्या कहता है, आप 2 GB की डाटा को एक साथ इकट्ठा प्रोसेस कर सकते हो। मतलब क्या हुआ, 2 GB का, 2 GB होता है, कम से कम लगा लो 2 मूवीज एक साथ ले जा सकते हो। जितना ज़्यादा स्पेस होगा उतना ज़्यादा मेमोरी क्या करती है, काम करती है। एग्जाम्पल मैंने दे ही दिया आपको। अब आपको बोला, यही चीज़ देखो ध्यान से सुनना, आपको बोला मम्मी ने या सामान लेके आ, पहले आप गए, एक एक थैला भर गया, फिर दोबारा चक्कर काटोगे, फिर तीसरी बार चक्कर काटोगे, कैसे? पहले सामान घर दे के आओगे, फिर वापस खाली करके लेके आओगे उसको, फिर कहाँ गए, खाली खाली थैले में सामान लिया, फिर कहाँ गए। तो अब बताओ प्राइमरी का बेनिफिट क्या कब होगा, जब उसका साइज ज़्यादा होगा। हम्म? तो इसका एडवांटेज क्या होगा, बार बार चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। तो किसको चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, कंट्रोल यूनिट को चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। जब कंट्रोल यूनिट चक्कर नहीं काटेगी तो क्या होगा, काम जल्दी होगा। इसके जल्दी होने का मतलब क्या है कि प्राइमरी मेमोरी हमेशा क्या होनी चाहिए, तो रैम हमारा क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी होती है, जिसके थ्रू क्या होता है, कोई भी काम रैम के बिना नहीं होगा। इसे बोलते हैं रैंडम एक्सेस। रैंडम का मतलब होता है कोई भी आए कोई भी लेके जाए। रैंडम होता है, आपको बोला आप पूरे यहाँ पे 50 सीट्स हैं, 50 स्टूडेंट यहाँ बैठ सकते हैं। आपको पहले दिन आए, आप पहले आपने फिक्स पहले दिन आए आपने पहली चेयर पे बैठ गए, नेक्स्ट डे आप देखते हो थोड़ा भरा हुआ, आपने कहाँ बैठ गए, सबसे पीछे जाके बैठ गए। इसे बोलते हैं रैंडम, जो जगह पे फिक्स ना हो। तो यही चीज़ होता है। जैसे आज मैंने जैसे भी आज मैं आया, मैं पहले इस वाले रास्ते से आया, फिर मैं कल किसी और रास्ते से आया, उसे बोलते हैं रैंडम, जो जगह फिक्स ना हो। इसी तरह मेमोरी का जो स्पेस होता है ना, जो मेमोरी है उसको एक्सेस करने की जो स्पेस है वो रैंडम हो अगर, तो उसे बोलते हैं रैंडम मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। तो इसे बोलते हैं रीड करना। तो रैंडम में होता क्या होगा, आप गैस करो। फॉर एग्जांपल हमारे पास टैंकी है, टैंकी में कितना लीटर पानी है, 50 लीटर पानी है, और हमें क्या करना है, उसको कितना पानी देना है, एक बाल्टी को फिल करना है, बाल्टी को कितना पानी देना है, 10 लीटर पानी देना है। अब बताओ, आप पूरे के पूरी टैंकी को एक साथ बाल्टी में नहीं डाल सकते। हाँ, क्यों? टैंकी का जो पानी है ज़्यादा है, किससे, बाल्टी से। अब कुछ ना कुछ तो बीच में होना चाहिए ना, जिसके थ्रू क्या हो, दोनों में पानी आता जाता। इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कौन करवाता है, पाइप। इस पाइप का साइज जितना होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, उतना फ्लो होगा पानी का, उतना फ्लो क्या होगा, तेज होगा पानी का। अब मुझे बताओ, जो पानी का जो फ्लो है जितना तेज होगा उतनी जल्दी क्या होगी, बाल्टी फिल होगी। अब इस कॉन्सेप्ट को आप समझो, जो ये बाल्टी है ये तो हो गया आपकी मूवी,
जो आपने मूवी को क्या किया, पेन ड्राइव से कहाँ पे मूव किया, आपकी हार्ड डिस्क में। कहते हैं ना पेन ड्राइव में मूवी पड़ी है, मानते हो? पेन ड्राइव का साइज कितना है, 4 GB। हाँ, दो प्रोसेस हो रही है, एक तो कहाँ पे पानी कहाँ पे जा रहा है, हार्ड डिस्क से कहाँ पे जा रहा है डाटा, पेन ड्राइव में। एक होता है पेन ड्राइव से डाटा कहाँ जाएगा, हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क किसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं, उस मेमोरी को बोलते हैं जो आपकी डिवाइस होती है हार्डवेयर, जिसके ऊपर सारा का सारा डाटा सेव होता है, जिसमें आप क्या क्या सेव करते हो, विंडो भी डालते हो, सॉफ्टवेयर भी डालते हो, फिर आप अपने सॉन्ग्स भी डालते हो, पिक्चर्स भी डालते हो, हाँ, इमेजेस भी डालते हो, डॉक्यूमेंट्स भी डालते हो ऑफिस के। इन सबको हम कहाँ पे डालते हैं, हार्ड डिस्क पे डालते हैं। अब मेरे को बोला है कि यार मेरे पे कौन कौन सी मूवी है, अभी की कोई मूवी ले लो लेटेस्ट, कोई भी ले लो, वो ले लो, क्रिश 3 आएगी, मान क्रिश 3 हमारे पास पड़ी है। इस क्रिश 3 मूवी को मुझे कहाँ डालना है, पेन ड्राइव में डालना है। अब मुझे पता होना चाहिए कि हार्ड डिस्क में कितने साइज क्या है हार्ड डिस्क का, 320 GB का हार्ड डिस्क का साइज है, और पेन ड्राइव का साइज कितना है, 4 GB का। इसका मतलब क्या है, ये और ये अलग अलग स्पीड पे काम करते होंगे। इसकी स्पीड क्या होगी, हाई, और इसकी स्पीड क्या होगी पेन ड्राइव की, स्लो। समझ भी आता है क्योंकि हमने पहले चेक कर चुके हैं कि बाल्टी का पानी कितना है, कम है, और टैंकी में पानी क्या है, ज़्यादा है। दैट मीन्स टैंकी को जो प्रोसेस से हम फिल करते हैं, टैंकी से कोई डाटा जाएगा जल्दी जाएगा, और यहाँ से डाटा क्या जाएगा, स्लो जाएगा। इसका दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, आपकी घर की जो सड़क है वो नैरो है, पतली है, बट आपके जो पीछे वाले हैं वो क्या है, चौड़ी है। यहाँ से अगर यहाँ से 100 बंदे जाएंगे तो कैसे जाएंगे, एक एक करके जाएंगे, दो दो करके जाएंगे। यहाँ से क्या जाएंगे, 5-5 के ग्रुप में जाएंगे। जब जितने बड़े बड़े ग्रुप में जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, पीछे वाली सड़क की जो रैम है वो क्या है, बड़ी है, और ये आपकी सड़क के पास की जो रैम है वो क्या है, छोटी है। इस कॉन्सेप्ट को जितना आप समझ जाओगे उतना अच्छा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके ऊपर हम ज्यादा डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं, इस पे हम कम। अब हमारी रैम क्या कर रही है, देखो अब ध्यान से, मूवी का साइज कितना है, 2 मूवी डाली उन्हें, 6 GB की मूवी है, 6 GB की मूवी है। उसने कहा कि चल 2 मूवी डाल दे यार, चल 2 मूवी का साइज क्या होगा, 4 GB या 3.70 GB की 2 मूवी होगी। ओके, उसे कितने में डालना है, पेन ड्राइव में डालना है, 4 GB की पेन ड्राइव में डालना है। अब ये पूरी की पूरी GB एक साथ तो जाएगी नहीं, रिमेंबर इसकी स्पीड क्या है, फास्ट है, इसकी क्या है, जो इसकी स्पीड होगी, रैम क्या करेगा, इस स्पीड से डाटा पहले यहाँ से मांगेगा, किससे मांगेगा, हार्ड डिस्क से। उसने कहा कि यार 4 MB की स्पीड से डाटा को सेंड कर दे, किसकी स्पीड से, तो क्या होगा, 370 GB में से 4 MB/सेकेंड जाएगा, और जितना टाइम कैलकुलेट होगा उतने टाइम में डाटा कहाँ होता रहेगा, मूव होगा। इसको मैं कैसे दिखाता हूँ, हम अपनी पेन ड्राइव को क्या करेंगे अभी, ओके, ये रही हमारी पेन ड्राइव। इस पेन ड्राइव को हमने क्या किया, इंसर्ट किया। हमारी पेन ड्राइव का साइज पहले चेक करेंगे, फिर ये भी चेक करेंगे कि इस साइज के अकॉर्डिंग हम इसमें कितना मैटर डाल सकते हैं। देखो हमारी पेन ड्राइव का साइज चेक करना, तो राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी चेक कर लो। तो हमने पेन ड्राइव पे राइट क्लिक किया, उसकी प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं। प्रॉपर्टी चेक करने पर पता चला कि कितने GB का स्पेस हमारे पास अवेलेबल है, 3.72 GB का स्पेस अवेलेबल है। इसका मतलब है हमें पता चल गया। अब मुझे देखो मैटर चेक करना है, मुझे बोला है कि यार मूवी डालनी है, तो देखो हमारे पास कहाँ है मूवी, एंटरटेनमेंट, ये मूवी डालनी है। तो क्या किया मैंने, कॉपी किया, कॉपी करके कहाँ गए, अगेन, फिर राइट क्लिक किया उसके ऊपर, और क्या किया, अब यहाँ करना, देखो यहाँ पे देखो टाइम रिमेनिंग कैलकुलेट कर रहा है, और स्पीड भी कैलकुलेट कर रहा है। ओके, इसे टाइम, अब बताओ
कितनी स्पीड ले रहा है? 512 एक MB, 1.56 MB पर सेकेंड। जितनी ज़्यादा MB वो लेगा, ये MB स्पीड कहाँ जा रही है? इसका मतलब है इतना डाटा पहले कहाँ जाएगा? रैम पे जाएगा, फिर रैम किसको देगा? पेन ड्राइव को देगा। जैसे जैसे से डाटा मिलता रहेगा, कितने टाइम बाद ये कॉपी हो जाएगा? 1 आवर तक। ये कैलकुलेट करता रहा स्पीड को, कितनी स्पीड होगी अब? ओके, इसको बोलते हैं हम, यहाँ से देखो कितनी स्पीड आ रही है? 4.7 की आ रही है। क्यों आ रही है? ये कितनी, ये बहुत कम मानी जाती है, ये स्पीड बहुत कम मानी जाती है। क्यों? मैं हार्ड डिस्क से कहाँ पे डाटा दे रहा हूँ? पेन ड्राइव में। पेन ड्राइव छोटी है, हार्ड डिस्क इतनी बड़ी है, उसके लिए स्पीड भी बहुत बड़ी है। दिखाता हूँ स्पीड इसके लिए बड़ी क्यों है। इसे कैंसिल कर दिया मैंने। जैसे मैंने ये मूवी कॉपी की थी ना अभी, अब मैं इस मूवी को यहाँ पे कॉपी करता हूँ, किसी और हार्ड डिस्क में ही कॉपी करता हूँ। इसे बंद हो जाने दो, ये क्लोज हो जाए। हम आगे परफॉर्म करते हैं। अगले कॉन्सेप्ट में हमने ये देखा कि कैसे हम अपनी मेमोरी को, हाँ, कि जब भी हम पेन ड्राइव से डाटा कंप्यूटर में डालेंगे तो स्पीड ज़्यादा आएगी, क्योंकि पेन ड्राइव का साइज़ कम होता है और कंप्यूटर की स्पीड ज़्यादा होती है एक्सेस करने। बट अगर मैं इसको रिवर्स करूँ, पेन ड्राइव की बात ना करके मैं करूँ हार्ड डिस्क से डाटा अगर पेन ड्राइव में जा रहा है तो स्पीड क्या होगी? कम रहती है, हमेशा कम रहती है। तो जब देखते हैं कि पेन ड्राइव कंपनी की है, हम बोलते हैं किंगस्टन की लिए या ना, या किंगस्टन की स्पीड अच्छी नहीं है। कोई कहता है स्कैनडिस्क की लो, स्कैनडिस्क की स्पीड अच्छी है। कोई कहता है ट्रांसेंट की लो। कंपनी अपने अकॉर्डिंग इस हार्डवेयर को अच्छा बनाती है। जो जितना अच्छा हार्डवेयर बनाएगा उतनी अच्छी स्पीड देगा। तो इसीलिए कहते हैं कि अच्छी कंपनी की पेन ड्राइव लोगे तो अच्छी स्पीड आएगी। ओके, तो हम बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की। रैम का तो काम समझ आता है, फिर बात आती है रोम की, रीड ओनली मेमोरी। रोम क्या करता है? प्रोसेसिंग के टाइम पे ना हमें कोई ना कोई फाइल चाहिए होती है रीड करने के लिए। उसे बोला कि पेन ड्राइव से हमें हमें बोला कि हार्ड डिस्क में वो मूवी कॉपी करनी है, तो रोम को कैसे पता चलेगा कि वही मूवी कॉपी करनी है? तो रीड ओनली मेमोरी क्या करता है, उसको अपने कंप्यूटर में पेन ड्राइव में सेव करने से पहले उसको क्या करेगा? अपने पास बुलाता है। जैसे मैंने आपको पहले बुलाया, पहले मैंने आपसे पूछा कि प्रॉब्लम क्या है, देन वो प्रॉब्लम मैं आपके पेरेंट्स को बताऊंगा कि हाँ इस कारण स्टूडेंट अच्छा नहीं पढ़ रहा है। डायरेक्टली अगर मैं पेरेंट्स से बुलाऊंगा तो पेरेंट्स क्या करेंगे? आपसे पूछेंगे। तो ये क्या करता है रोम, वो इन्फॉर्मेशन जो मुझे चाहिए कि आपको कितने मूवी के स्पेस है, क्या चीज़ है, सारा किस पे जाता है? रोम पे। रोम क्या होता है? स्टोरेज होता है। ये भी रैम भी स्टोरेज है और रोम भी क्या है? रोम क्या करता है? ट्रांसफर कर रहा है, बट उसे पहले कहीं ना कहीं डाटा होना भी चाहिए। तो किसके पास होता है वो? रोम पे। इसका मतलब होता है बफर करना। याद है एक वीडियो चलाते हैं यूट्यूब पे, कभी चलाई हो अगर, तो पहले क्या करता है वो? बफरिंग करता है। जो वो बफरिंग करता है मैं आपको दिखाता हूँ। नेट नहीं चल रहा है तो मैं इतना शो नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब पे। बंद करना है? ठीक है, नेट नहीं चल रहा है तो हम अब कोशिश करते हैं कि ये चीज़ आप अपने आप, या हम नेक्स्ट टाइम इसे शो करेंगे कि बफरिंग क्या होता है। रोम क्या करेगा अपने अकॉर्डिंग, इसका अगर मैं समझाऊं तो, जब आप पाइप से पानी भर रहे होते हो, आपने देखा होगा कि पाइप के अंदर भी कुछ डाटा रह जाता है, पानी रहता है। जब पानी सबसे पहले पाइप को फिल करता है, उसके बाद वो क्या होता है? बाल्टी में। इसका बेनिफिट क्या होता है? जब पानी पाइप में पड़ा है, कभी पानी रुकता नहीं है, चलता ही जाता है ना? हमें ऐसे ही लगता है कि पानी चल रहा है, रुका नहीं। कैसे? आपको मैंने बोला एक ग्लास में पानी लिया, फिर ग्लास से कहाँ डाला? बाल्टी में डाला। उसमें क्या होगा? बार बार गिलास को भरना पड़ेगा पहले। पाइप के केस में क्या होगा? पानी कंटिन्यूअस चलता रहेगा। जब तक पानी को मैं टैप को बंद नहीं करूँ तब तक क्या होगा? पानी फ्लो करेगा। तो बफरिंग क्या होती है? पहले उस स्पेस को भरेगी जो वहां तक पहुंचेगा। इससे क्या होगा? पहली जो चीज हमने एक्सेस कर ली है उससे पहले पुरानी चीज भी हम, जैसे मैंने इतना इतना पानी फिल कर लिया, और पिछला पानी हमारा ऑलरेडी क्या हो गया? रेडी टू यूज के लिए हो जाता है। मतलब मैंने थोड़ा पानी भर लिया है और उससे पिछला पानी ऑलरेडी पाइप में आ चुका है। ये कॉन्सेप्ट कौन करता है? रोम करता है।
इसका मतलब क्या होता है, इसे नो वेटिंग कंडीशन कहते हैं। क्या कहते हैं? नो वेटिंग कंडीशन। इसका मतलब है कि हमें कंडीशन, इस कंडीशन में हमें वेट नहीं करना पड़ता। अब सोचने वाली बात है ना, मैं डब्बे से पानी भरूंगा तो क्या होगा, फुल में पानी डालना है, फुल में पानी डालने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, डब्बे से डालना पड़ेगा। तो बार बार क्या करना पड़ेगा, डब्बा लिया, उठाया, डाला। अपने पाइप से किया तो क्या होगा, बार बार मुझे कहाँ नहीं जाना पड़ेगा, टैप पे नहीं जाना पड़ेगा। अब क्या होगा, उल्टा वहीं पे खड़े खड़े काम चल रहा है, इसे बोलते हैं फ्लो। तो रोम हमें ये प्रोवाइड करता है। और अब बात करते हैं सेकेंडरी की। ये जो पेन ड्राइव है इसे बोलते हैं हम सेकेंडरी डिवाइस है, ठीक है। जैसे हार्ड डिस्क हो गया, सीडी आता है, सीडी डिस्क आती है, पेन ड्राइव आती है, इन सबको क्या बोलते हैं हम, सेकेंडरी डिवाइस बोलते हैं। क्यों, कभी भी इसमें जो पेन ड्राइव में जो मैटर है वो हमेशा इसी में रहेगा जब तक आप उसको, हार्ड डिस्क के अंदर जो मैटर है वो इसी में ही रहेगा। कैसे, कल मैं आया, कल मैंने अपने लेक्चर को कहाँ पे सेव किया था, बेसिक में सेव किया था। जब तक मैं इसको यहाँ से डिलीट नहीं करूँगा तब तक सेव रहेगा। रैम के अंदर और रोम के अंदर क्या होता है, जो डाटा चल रहा होता है वो तब तक रहेगा जब तक वो टर्न ऑफ नहीं होगा। मैंने क्या किया, पीछे से पानी बंद कर दिया तो पानी बंद, तो यहाँ से कोई चीज़ भी अगर मैं इसको सिस्टम भी शट डाउन कर दूं तब भी डाटा कहाँ रहेगा, यहीं रहेगा। अब हुआ कि रैम और रोम और हार्ड डिस्क का क्या बेनिफिट है। अब बताओ बेनिफिट कैसे हो, मैं बताता हूँ कैसे होगा। देखो मैंने पानी के लिए, मुझे पता था कि देखो कहीं ना कहीं पाइप पाइप लगा रखी है, मुझे पता है कि वो इतनी जल्दी तो फिल होगी नहीं टैब, तो कहीं ना कहीं टाइम लेगा। वो टाइम क्यों लेना चाहिए, मुझे पता है कि मेरे टैंकी का पानी इतना ज़्यादा है, अगर मैं उसको फिल करूँगा या तो मुझे कोई डब्बा यूज़ करना पड़ेगा, डब्बा यूज़ करूँगा तो इसका मतलब है कि मुझे को बहुत प्रॉब्लम होगी। अब मैं कोशिश करता हूँ कि कहीं ना कहीं पाइप यूज़ करूँ। पाइप यूज़ करोगे तो आप कैसे यूज़ करोगे, सीधा पाइप लगाई और पानी को डाल दिया। जो पाइप है, जो ये रैम है, ये हमारी क्या हेल्प करता है, तब तक हेल्प करेगा जब तक वो एक्टिव है। एक्टिव मतलब तब तक जब पीसी या टैब चल रहा है। जब आपने म्यूजिक प्ले किया, क्या किया, म्यूजिक प्ले, म्यूजिक प्ले किया, जब तक म्यूजिक प्लेयर को कब तक पता चलेगा कि इसमें फाइल है, जब तक सिस्टम क्या है, ऑन है। जब सिस्टम टर्न ऑफ कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, फाइल अपना काम करना, दैट मीन्स प्लेयर अपना काम करना बंद कर देगा। बट मेमोरी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, हार्ड डिस्क में जहाँ पे वो मेमोरी है, हार्ड डिस्क में जो म्यूजिक फाइल है हमारी, वो तो ऑलरेडी वहाँ पे हमेशा रहेगी रहेगी, बट प्लेयर के पास वो नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी बताओ, क्योंकि रैम ने काम करना, रैम जब भी बार बार रिस्टार्ट होता है तब तक वो नया डाटा एक्सेस करता है। क्यों न्यू डाटा एक्सेस करता है, क्योंकि उसके बाद पिछला डाटा होता ही नहीं है ना। आप पानी भरने जाते हो, ऐसा तो है नहीं कि कल का पानी बचा होगा पाइप में, बचा, वो कब तक रहेगा, जब तक हम उसको दोबारा स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को बोलते हैं हम। तो हमारे अकॉर्डिंग मेमोरी को परमानेंट स्टोर करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, हार्ड डिस्क चाहिए होगा, या सीडी चाहिए होगी, या कोई पेन ड्राइव चाहिए होगा। फ्लॉपी डिस्क का जमाना रहा नहीं आज के टाइम में, तो फ्लॉपी डिस्क तो भूल जाओ। मेमोरी कार्ड आता है, वो यूज़ कर सकते हैं, फ्लैश ड्राइव, तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आज का था हमारा, इसको हम यूज़ करते हैं। हम अगला कॉन्सेप्ट क्या है, कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे करते हैं। इतना हमें पता है कि कंप्यूटर स्टार्ट कैसे होता है। जो भी कंप्यूटर में, जो लैपटॉप पे जो पावर बटन होता है, हाँ, उसको अगर हम प्रेस करेंगे तो क्या होगा, कंप्यूटर स्टार्ट होगा। मानते हो ना। इस पावर बटन की पहचान कैसे होती है, इस पे एक सर्कल और उसके ऊपर एक माइनस, नहीं, सर्कल और माइनस बना होता है। जो पावर बटन का जो होता है ना अपना, तो उसके ऊपर जो सर्कल और माइनस बना होता है, जैसे ये है। हम्म, इसको बोलते हैं हम अपना पावर बटन। तो इस ये सिंबल रहता है पावर बटन का। ये किस वे में बनाया होता है, 0 1, 0 और 1 कंप्यूटर में बहुत
मायने रखता है। 0 का मतलब होता है ऑफ, 1 का मतलब होता है ऑन। ओके, तो ये 0 1 इसको बोलते हैं पावर बटन। इस पावर बटन में जहां पर भी देखना कोई भी हार्डवेयर होगा, कोई भी हार्डवेयर, उसके ऊपर ये सिंबल बना होगा ऑन करने के लिए। जो ये सिंबल बनाया हो ना, इस सिंबल की बात कर रहा हूँ मैं जस्ट। देखो हमारे लैपटॉप पे इस बटन पे बना हुआ है, तो ये है पावर बटन। ओके, इवन अपना मोबाइल चेक करना, उस पर भी यही बना होगा। हम्म, तो इसके थ्रू हम पावर बटन को यूज करते हैं। अब बात करते हैं शटडाउन करने की। शटडाउन करने से पहले हम अपनी वीडियो को सेव कर लेते हैं, बट मैं बता देता हूँ शटडाउन होता कैसे है। इस बटन पे जब मैं क्लिक करूंगा, यहाँ जो लिखा हुआ है शटडाउन, तो इससे क्या हो जाएगा, शटडाउन कंप्यूटर मतलब टर्मिनेट हो जाएगा। स्टार्ट करने से कंप्यूटर पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, शटडाउन करने से कंप्यूटर सिस्टम बंद हो जाता है। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना काफ़ी है। हमने क्या क्या सीखा, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग यूनिट में ALU, CU, MU, फिर आउटपुट यूनिट, फिर पेरिफेरल डिवाइस, ये सारा मैंने कवर किया। तो इसको हम बोलते हैं ओके